हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक। नेक्स्ट टॉपिक है मेक योर ओन प्रोटेक्टर। आप अपना खुद का एक प्रोटेक्टर बना सकते हैं। यू मे हैव वंडर्ड हाउ द डिफरेंट इक्वली स्पेस मार्किंग्स आर मेड ऑन अ प्रोटेक्टर। कैसे प्रोटेक्टर की मार्किंग्स बनाई जाती है आप ये सोचते होंगे। वी विल नाउ सी हाउ वी कैन मेक सम ऑफ देम। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम खुद से प्रोटेक्टर पे मार्किंग्स कैसे बना सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ अ कन्वीनियंट रेडियस ऑन अ शीट ऑफ पेपर। तो आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक सर्कल ड्रॉ है। कट आउट द सर्कल, सर्कुलर वे में पेपर को कट आउट कर लेना है। तो ये हमने सर्कुलर वे में पेपर को कट आउट कर लिया। अ सर्कल और वन फुल टर्न इज 360 डिग्री। तो सर्कल का जो एक पूरा टर्न होता है, तो यहाँ से अगर हम देखें ये पूरा टर्न कितना होता है, इट इज 360 डिग्री। ठीक हो गया, ये तो हमें पता ही है, हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है, फोल्ड द सर्कल टू गेट टू इक्वल हाफ्स। सर्कल को अब आपको बीच में से फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे देखो सर्कल को बीच में से फोल्ड कर लिया एंड कट इट थ्रू द क्रीज टू गेट अ सेमी सर्कल। एंड देन क्रीज से, क्रीज कहाँ होगी, जब हम सर्कल को फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे ये क्रीज बनेगी, ये यहाँ पे क्रीज बनेगी। फिर हमने क्या कर लिया, क्रीज से जो है सर्कल को कट कर लिया। सर्कल को कट करने के बाद वो आधा सर्कल हमें मिल गया, उसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल, हाफ सर्कल। ठीक है। राइट जीरो ऑन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल का राइट जो कॉर्नर है, राइट कॉर्नर क्या होगा, ये है राइट कॉर्नर। यहाँ पे हम लिख देंगे दिस इज 0। इज इट फाइन। अब आप ये बताओ, जब अगर ये 0 है तो ये वाला कॉर्नर क्या होगा। कितने यहाँ पे होते हैं हमारे पास डिग्री सेमी सर्कल में, फुल सर्कल में होता है 360 डिग्री। हाफ सर्कल में कितने तक होता है, 180 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो हाफ सर्कल की यहाँ पे डिग्री क्या होगी, 180 डिग्री। स्टार्टिंग में डिग्री क्या हुई, 0 डिग्री। इज इट फाइन। तो अब हमें मिल गया ये हाफ सर्कल, जिसमें इधर है हमारी 0 डिग्री और इधर है हमारी 180 डिग्री। सो दिस इज अ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हमें पता ही है कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है। द मेजर ऑफ हाफ सर्कल इज हाफ ऑफ अ फुल टर्न। सो जो हाफ सर्कल है वो क्या है, उसका हाफ, फुल टर्न का हाफ ही हुआ उसका मेजर। सो फुल टर्न हमारा कितना है, 360 डिग्री का। सो हमारा हाफ सर्कल कितना हो गया, 180 डिग्री का। सो द मेजर ऑफ हाफ अ टर्न विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ, किसका हाफ है, ये 360 का हाफ है। सो इट इज हाफ ऑफ 360 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। दस राइट 180 डिग्री इन द लेफ्ट बॉटम कॉर्नर ऑफ द सेमी सर्कल। तो इसलिए हमने 180 डिग्री लिख दिया लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में सेमी सर्कल के। तो राइट साइड में हो गया हमारा 0 डिग्री एंड लेफ्ट साइड में हो गया हमारा 180 डिग्री। और हमें पता भी है कि ये जो हाफ सर्कल है वो कितने पार्ट्स में ऐसे ऐसे डिवाइडेड होता है, वो होता है 180 पार्ट्स में। इसलिए जो हमारा हाफ सर्कल है वो कितनी डिग्री बनाता है, वो बनाता है 180 डिग्री। इज इट फाइन टिल हेयर। तो अब हमें 2 पॉइंट्स मिल गए, एक 0 डिग्री और एक 180 डिग्री। थर्ड पॉइंट, fold the semicircular sheet in half as shown in the figure 2.15। so next figure में again हमें सेमी सर्कुलर जो शीट हमें मिली है, हमें कैसी शीट मिली है, सेमी सर्कुलर शीट। तो हमें ये मिली है, इसको अगेन हमने बीच में से यहाँ से हमने अगेन फोल्ड कर दिया। ठीक है। फोल्ड करके हमें क्या मिलेगा, हमें क्वार्टर मिल जाएगा। तो हमारी शीट कैसी दिखेगी, हमारी शीट अब कुछ ऐसी दिखेगी। राइट। ओके, फोल्ड करके हमने उसको फिर से खोल दिया। अब क्या है नेक्स्ट, द मेजर ऑफ अ क्वार्टर सर्कल इज 1/4 ऑफ अ फुल टर्न। तो क्वार्टर सर्कल कितना हुआ, फुल टर्न कितना था हमारा, 360 डिग्री था फुल टर्न। और क्वार्टर कितना होगा उसका, 1/4 होगा। सो 1/4 ऑफ 360 डिग्री, यही यहाँ पे लिखा है 1/4 ऑफ 360 डिग्री। 1 इसका मतलब 1/4 इंटू 360। इसको सॉल्व करो, 360 को 4 से डिवाइड करो, आपके पास आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ कि हर एक जो क्वार्टर है वो कितना होता है, वो होता है 90 डिग्री। सो इफ दिस इज 0 दिस विल बी 90। राइट। इसको हम एक और तरीके से बोल सकते हैं, ये जो हमारा क्वार्टर है, हमने बोला 1/4 है फुल टर्न का, इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं हाफ है हाफ टर्न का।
इसका जो सेमी सर्कल है उसका हाफ है, ये सेमी सर्कल उसका हाफ है, तो हम इसको 1/4 ऑफ द फुल टर्न बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं हाफ ऑफ हाफ टर्न। हाफ टर्न का आधा है, हमने आधे में बीच में से तो फोल्ड किया था, सो इट विल बी हाफ ऑफ 180 डिग्री, या फिर हम बोल सकते हैं 1/2 इंटू 180। सो 180 को 2 से आप डिवाइड करो तो अगेन आपके पास आता है 90 डिग्री। दस मार्क 90 डिग्री एट द टॉप ऑफ द सेमी सर्कल। तो अब ये जो हमें मिला यहाँ पे, ये क्या हो गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक हमारा कितना एंगल है 90 डिग्री का है, सो दिस विल बी 90 डिग्री। यहाँ तक हमारा पूरा कितना एंगल है 180 डिग्री, सो ये हो गया 180 डिग्री, ठीक है यहाँ तक। तो अब हमें 3 एंगल की पोजीशंस तो मिल गई। नेक्स्ट, फोल्ड द शीट अगेन एज शोन इन द फिगर्स बिलो। फिर से हमें शीट को फोल्ड करना है। तो अब हम कहाँ तक पहुँचे थे, पहले हमने लिया फुल सर्कल, फुल सर्कल को हमने बीच में से कट कर दिया, हमें मिल गया हाफ सर्कल। हाफ सर्कल को अगेन हमने यहाँ से फोल्ड कर दिया, हमें मिला क्वार्टर सर्कल। अब बोल रहे हैं क्वार्टर सर्कल को अगेन यहाँ से आप फोल्ड कर दो। तो देखो क्वार्टर सर्कल को अगेन यहाँ से हमने फोल्ड कर दिया। अब क्वार्टर को यहाँ से फोल्ड करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे हमें 2 क्रीज मिल जाएंगी, और ये वाली क्रीज तो हमें पिछले थर्ड पॉइंट में ही मिल गई थी। अब हमें ये 2 क्रीज जो हमने येलो से मार्क किया, ये क्रीज और मिल गई। अब हमने क्या किया है, क्वार्टर को भी फोल्ड कर दिया, क्वार्टर का भी हाफ कर दिया है, मतलब फुल टर्न का वो कितना हो जाएगा, फुल सर्कल का वो 1/8 हो जाएगा। क्वार्टर फुल सर्कल का कितना था, क्वार्टर फुल सर्कल का 1/4 था, क्वार्टर फुल सर्कल का 1/4 था, इसको भी हमने हाफ कर दिया है, तो इसको भी हमने हाफ कर दिया। तो ये फुल सर्कल का क्या बन गया हमारा 1/8 पार्ट बन गया। ये जो पार्ट हमें मिलेगा, दिस पार्ट फोल्ड करने के बाद, तो ये क्या हो गया फुल सर्कल का 1/8 पार्ट। तो इसको यही बोल रहे हैं कि व्हेन फोल्डेड दिस इज 1/8 ऑफ द सर्कल और 1/8 ऑफ अ फुल टर्न, या फिर 1/8 ऑफ 360 डिग्री। सो इसको हम सॉल्व करते हैं, 1/8 ऑफ 360 डिग्री, तो हमारे पास आंसर आ रहा है, आप डिवाइड करके देखो 45 डिग्री। दिस इज फाइन। या हम इसको क्या बोल सकते हैं, 1/4 ऑफ 180 डिग्री। देखो अब ये 180 डिग्री मतलब हाफ सर्कल जो था उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1/4 ऑफ 180 डिग्री। यही यहाँ पे लिखा है 1/4 ऑफ 180 डिग्री। या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि 1/2 ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री हमारा यहाँ तक था, 90 डिग्री कोई हाफ में करा है, ये हाफ में हमने डिवाइड किया है, सो दिस विल बी हाफ ऑफ 90 डिग्री, यही बोल रहे हैं हाफ ऑफ 90 डिग्री। अब आप किसी को भी सॉल्व कर लो, 1/4 ऑफ 180 डिग्री सॉल्व करोगे मतलब 180 डिवाइड बाय 4 करोगे, अगेन आपके पास 45 आएगा। 90 डिवाइडेड बाय 2 करोगे, अगेन आपके पास 45 आएगा। सो ये हो गया हमारा 45 डिग्री। इज इट फाइन। हमने ऑलरेडी 3 मार्क तो कर लिए थे, ये हमने पहले ही मार्क कर लिया था, ये हमने पहले ही मार्क कर लिया था, ये हमने पहले ही मार्क कर लिया था। अब हमें 2 क्रीज और मिली हैं, एक ये क्रीज और एक ये क्रीज, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे तो हमें पता चल गया कि ये जो एंगल है ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है। सो 0 से लेके यहाँ तक हमारा ये कितना बना, दिस इज 45 डिग्री, तो हमने इसको 45 डिग्री मार्क कर दिया। अगेन हमें पता है कि ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है। सो 0 से लेके यहाँ तक कितना हो गया 90, दिस इज 90 प्लस ये एंगल है 45 डिग्री का, सो 90 प्लस 45 हमारे पास आ गया 135 डिग्री। अगेन आप अगर 135 में 45 डिग्री ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 180 डिग्री, ठीक है। तो अब हमें 5 पॉइंट्स मिल गए। जितने भी ये एंगल की मेजरमेंट है ना वो यहाँ 0 से स्टार्ट हो रही है। सो दिस मच इज 45 डिग्री, दिस मच इज 90 डिग्री, दिस मच इज 135 डिग्री एंड दिस कंप्लीट एंगल इज 180 डिग्री। इज इट फाइन। तो अब हमें मिल गए 5 पॉइंट्स। फिफ्थ है कंटिन्यूइंग विद अनदर हाफ फोल्ड एज शोन इन द फिगर बिलो वी गेट एन एंगल ऑफ मेजर। अब हमने क्या किया, हमने पहले यहाँ तक फोल्ड किया था, यहाँ तक फोल्ड किया। नाउ अगेन हमने इसको और बीच में से एक और बार एकदम सेंटर से फोल्ड कर दिया। सो हमने यहाँ पे देखो फिर से सेंटर से फोल्ड कर दिया। नाउ अब हमारा जो ये एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा, सो दिस इज अगेन हाफ ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री को अगेन हमने हाफ कर दिया,
सो दिस इज़ 1/2 इंटू 45 डिग्री। आप 45 डिग्री को 2 से डिवाइड करो, आपको मिलेगा 22.5 डिग्री। तो अब हमें ये एंगल मिल जाएगा 22.5 डिग्री का। सो नाउ हमने ये एक और क्रीज यहाँ पे बीच में बना दी। ठीक है, ये क्रीज यहाँ भी जाएगी, ये क्रीज यहाँ भी बनेगी, यहाँ भी बनेगी। आप करके देखो, पेपर से ही सब जगह बनेगी। और हमें ये समझ में आ गया कि ये जो एंगल है इतना, दिस मच इज 22.5 डिग्री। इसका मतलब ये जो पॉइंट हमारा बना है, दिस इज 22.5 डिग्री। अब बताओ, हमारा ये हो गया 0 डिग्री, दिस इज 22.5 डिग्री, 45 डिग्री। ये पॉइंट हमारा कितना होगा? अगेन ये एंगल कितना है? 22.5 डिग्री। सो दिस विल बी 45 प्लस 22.5 विच इज इक्वल टू 67.5 डिग्री। सो ये एंगल हो गया हमारा 67.5 डिग्री का। नेक्स्ट हो गया 90 डिग्री। अगेन दिस इज 22.5, so this will be 90 plus 22.5 which is equal to 112.5 डिग्री। सो ये हो गया हमारा एंगल 112.5 डिग्री का। देन दिस इज 135 डिग्री। अब ये कितना होगा? अगेन हमें पता है ये कितना है, 22.5 डिग्री। सो दिस पॉइंट विल बी 135 डिग्री प्लस 22.5 डिग्री विच इज इक्वल टू 157.5 डिग्री। सो ये पॉइंट आ गया हमारा 157.5 डिग्री। तो हमने ये सारे पॉइंट्स निकाल लिए। यहाँ पे देखो, ये सारे पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं, सेम जो हमने निकाले हैं। 0 डिग्री, देन 22.5 डिग्री, 45, 67.5 डिग्री, 90, 112.5 डिग्री, 135 डिग्री, 157.5 डिग्री एंड 180 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे अगर हम छोटा 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 उसको फोल्ड करते जाएंगे। अगेन सोचो, हमने फोल्ड कर दिया यहाँ पे हमने बीच में अगेन फोल्ड कर दिया। अगेन हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा? एंगल यहाँ पे हमें मिल जाएगा 22.5 डिग्री का भी हाफ। ठीक है, तो ऐसे करते करते हम अपना प्रोटेक्टर बना सकते हैं। तो अब हमारे को क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, in the figure 2.19 we have angle AOB which is equal to angle BOC। so angle AOB कितना हो गया? ये है angle AOB which is equal to angle BOC, ये है BOC which is equal to angle COD, ये है हमारा COD which is equal to angle DOE, this is DOE which is equal to angle EOF, this is EOF which is equal to angle FOG, this is FOG which is equal to angle GOH, this is GOH which is equal to angle HOI, this is HOI। और ये सारे कितने हैं? ये हमने कैलकुलेट किया था ना अभी, कितना था ये एक, दिस वॉज 22.5 डिग्री। सो ये सारे एंगल जितने हैं वो सारे कितने हैं? 22.5 डिग्री। ठीक है, क्यों है ऐसा? क्योंकि हमने उसी को फोल्ड किया है ना। हमने एक ही पेपर हम ले रहे हैं, पहले हमने यहाँ किया, फिर हमने उसको इधर से फोल्ड किया, फिर हमने उसको इधर से फोल्ड किया, फिर हमने इधर से फोल्ड किया, फिर हमने इधर से फोल्ड किया। तो जो क्रीज बनेगी वो पूरे में ही बनेगी ना, तो सारे एंगल्स हमारे इक्वल बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, एट ईच स्टेप वी फोल्डेड इन हाफ। हर एक स्टेप पे हमने हाफ में ही फोल्ड किया है। पहले फुल सर्कल था, उसको हाफ बना दिया, फिर उसको 1/4 बना दिया, फिर 1/8 बना दिया। हाँ, हाफ 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 करते गए। दिस प्रोसेस ऑफ गेटिंग हाफ ऑफ अ गिवन एंगल इज कॉल्ड बाइसेक्टिंग द एंगल। इसको हम बोलते हैं बाइसेक्टिंग द एंगल। एंगल को बाइसेक्ट करना, किसी भी एंगल को अगर हम हाफ में डिवाइड कर रहे हैं मतलब हम एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक टर्म है, आपको याद रखनी है। द लाइन दैट बाइसेक्ट्स अ गिवन एंगल इज कॉल्ड द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। तो जो लाइन बाइसेक्ट करती है उसे बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा एंगल है, ठीक है, और ये लाइन इस एंगल को, ये 90 डिग्री का एंगल बनाया था ना मैंने पहले, इस एंगल को ये लाइन दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, सो दैट ये भी मेरा 45 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये भी मेरा 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो मैंने अपने 90 डिग्री के एंगल को हाफ ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? दिस लाइन विल बी कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर ऑफ माई एंगल।
ठीक है, तो ये जो मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाया था, सोचो इसका नाम दे देती हूँ AOB। सो OC इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB, क्योंकि OC ने क्या किया, OC लाइन ने क्या किया, AOB एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो याद रखना, जब भी किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, उस लाइन को बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर, और इस चीज को बोलेंगे बाइसेक्टिंग द एंगल। मैं अपने एंगल को बाइसेक्ट कर रही हूँ। Identify the angle bisectors in your handmade protector. Try to make different angles using the concept of angle bisector through paper folding. तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो ये देखो, ये क्या है, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, क्योंकि ये इस एंगल को हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है। देन यहाँ पे भी ये जो था, ये एंगल बाइसेक्टर है इस एंगल का, एंगल को हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अगेन ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है इस एंगल का, एंगल को हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हमने जितने भी लिए हैं सारे के सारे एंगल को हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो सब क्या हो गए, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया आपको खुद का प्रोटेक्टर कैसे बनाना है। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई थिंक फिगर इट आउट स्टार्ट हो रहा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।